हो रहा है पुराण। तो भैया जब कहें कि चिमा जाओ तो चिमा जाइयो, और जब बोले कि बोलो तो बोलन लगी। चिमा मतलब समझते हो, मतलब चुप रहना। तो जब भजन हो तब साथ में भजन गाना और बाकी समय कथा सुनना, ना कि सुनाना। ये आप लोग की एक आदत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी, पूरी नहीं, कि कहो कथा होने लगे, कथा होते होते यदि आ गई कोई खाए अम्मा सुना कहा हो रहा ते होते गई रही। हम तो नहीं गए, ये वाला हाल नहीं। ये हो लेकिन पंडाल के बाहर, क्योंकि पंडाल के अंदर कथा सुनना है। 3 घंटे तो मिलते ही हैं। 3 घंटे में भी अब आधा समय तो कलश यात्रा में लग ही जाता है। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट हमारे आकाश भैया ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ भाग गए। भोजन कर रहे हैं, कर लो। सुबह से कछु खाए भी तो नहीं, 4:30 बज गए। चलो ठीक। बोले शंकर भगवान की। देखो जयकारा में बिल्कुल कंजूसी ना करना, बिल्कुल थोड़ी सी। यदि व्रत हो तो कोई बात नहीं, हो नहीं हो हमारे यजमानों को थोड़ा छूट, क्योंकि अब व्रत हैं बेचारे, सुबह से व्रत रहते हैं। तो वो यदि धीरे से भी बोले तो चल, बाजू वाली को सुनाई देता है बहुत है, लेकिन आप लोग को छूट नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, शौनकादिक पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है? कौन कौन ने शिव पुराण को सुना और उस शिव पुराण के सुनने से क्या फल प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कि शिव पुराण को सुनने से कितना भी पापी आदमी क्यों ना हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा पाप कर्म करता हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, आजकल अत्याचार तो कितना बढ़ा है, आप देख ही रहे हैं। एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने एक स्थान पर गए, देखा वैश्या पर मोहित हो गए। वैश्या पर मोहित हुए तो घर लेकर के आ गए वैश्या को। अब वैश्या में ही लिप्त हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनका विवाह नहीं हुआ था, विवाह हो चुका था, परंतु दृष्टि है, दोष हो गया। शिव पुराण कामदेव बड़ा परेशान किया, शिव पुराण में हर जगह आगे कथा आएगी, बड़ा परेशान। अंत में किससे माना? भगवान भोलेनाथ से। तो कहते हैं कि देवराज जब वैश्य को घर ले आया, ब्राह्मण, देवराज इंद्र मत समझना, देवराज नाम का ब्राह्मण था, क्योंकि देवराज इंद्र को भी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं का वो राजा है। तो जो ब्राह्मण था वैश्य को ले आया, वैश्य को ला करके फिर अत्याचार करने लगा अपने माता पिता पर, क्योंकि माता पिता ने विरोध किया इस बात का कि ये तू गलत कर रहा, तेरी पत्नी है, कितना तुझे मानती है, लेकिन नहीं माना। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, पत्नी को छोड़ दिया।
गति क्या हुई? जब अंत समय आया उसका, अब ये उसका सौभाग्य कहिए, पूरे जीवन पर्यंत उसने अत्याचार किया पत्नी पर, माता पिता पर, वैश्य के उस मोह में पड़ करके। पर जब अंत समय आया बुढ़ापे में, यम के दूत आए तो भगवान का केवल उसने ओम नमः शिवाय मंत्र को केवल श्रवण किया, ना कि बोला, केवल श्रवण किया। तो भगवान की कथा श्रवण मात्र से, भगवान के श्रवण नाम मात्र से, जैसे उसके प्राणों को यम के दूत लेकर के जाने लगे तो पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ के दूत आ गए। जब भगवान भोलेनाथ के दूत केवल भूत पिशाच बस नहीं है, नंदी है, भृंगी है, ये सब गए। जाकर के जैसे ही यमराज ने देखा कि ये इस नरक लोक में यहां शिव के दूत क्या कर रहे हैं, कहने लगे आप लोग आए, प्रणाम किया, क्यों आए? कहने लगे आप जिसको लेकर के आए हो उसे आप हमारे स्थान पर भेज दो, अर्थात हमारे लोग भेज दो, शिव लोग। क्यों? यमदूतों ने भैया बताया, भैया देखो इसने कितना अत्याचार किया, कितना पाप किया, और आप कह रहे हो कि इसे शिव लोग भेज दो। कहने लगे नहीं नहीं, भले ही इसने कितना पाप क्यों ना किया, लेकिन इससे धोखे से अनजाने में भगवान भोलेनाथ का नाम श्रवण कर लिया। कब कर लिया? जब हम लोग कैलाश की ओर जा रहे थे तो इसकी ग्राम से गुजर रहे थे और इसी समय इसका अंत था, अंत समय इसका आया और उसी समय हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। तो हम लोग ये देखते जाते हैं कि हमारी श्रवण को, नाम को कौन कौन सुन रहा। अब किसी भी गली से आप गुजरो तो वहां तो नजर पड़ ही जाती है कि कितने घर हैं, तो किस घर से कौन सदस्य बाहर निकला, ये तो नजर पड़ ही जाती है। तो नंदी भृंगी आदि सभी गणों की नजर पड़ गई किस पर? देवराज पर। या जब हम लोग भगवान का संकीर्तन कर रहे थे भोले बाबा का, तब ये वहां मौजूद था। तो इसने श्रवण किया, इसका ऐसे फल प्राप्त हुआ, इसलिए आप इसे यहां से छोड़ दो और इसे जाने दो शिवलोक। देवराज की जो कथा है केवल ये बतलाती है कि यदि आपने जाने अनजाने में पाप कर्म किया, अब ये नहीं कि अरे हम तो जीवन पर्यंत कर लेंगे पाप और फिर अंत में वैसा ही हाल होगा, तो ये जरूरी तो नहीं है कि अब अंत समय में भी भगवान भोलेनाथ के गण आए। बताओ, ये जरूरी है क्या? पता है आपको? यदि ये पता हो कि हाँ हमारे अंत समय में भी नंदी भृंगी आ जाएंगे तो ठीक है, वो तो उसके सौभाग्य थे, पता नहीं कैसे। तो भैया जानबूझ के ना करना कि अरे पंडित जी तो बोले हैं कर लो पाप, ये मानवा लिखा भी है शिव पुराण में, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदैव पाप करते रहो अंत समय में भगवान का नाम। तो अंत राम कही आवत नाही, अंत समय में राम नाम नहीं आ सकता। आप सोच लो तो उस समय में विचार क्या चलेगा? फलानी जगह इतनी एकड़ की जमीन पड़ी है, कौन से लड़का को दें? अब भाई प्राण निकलना है, लेकिन वो इतनी बड़ी किराना की दुकान है, वो कौन को दे जाऊं? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पड़ी हैं, किसको दूं? तो ये दिमाग में आता है, वो ये दिमाग में नहीं आता कि मेरा जो मुख्य धन है वो मेरे काम आना है। ये संसार की रीति ही है। शनैः सरति इति संसार, धीरे धीरे खिसकते रहे।
वो संसार रहेगी। भूमि रामायण में चौपाई आई है। उसका भाव क्या कहता है? आपने बारिश देखी, बारिश का जो जल आता है, कभी आपने यदि किसी समय में, अब तो सबके पक्के मकान बन गए, नहीं तो पहले वो वाले मकान चलते थे, टीन टप्पर वाले, छानी लगी होती थी, तो उसमें जहां से जल गिरता उसको कहते हैं उरिया। क्या कहते हैं? अपने मध्य प्रदेश में उरिया कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं भगवान जाने, क्या कहते हैं? चलो जो भी कहते बता देना कमरे में। बोलो भयंकर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये, जब उरिया से जल गिरता है तो कितना सुंदर लगता है वो जल दिखने में, क्योंकि वो बारिश का जल है। लेकिन वही बारिश का जल यदि जमीन पर गिर जाता तो वो मिट्टी से जब वो मिलता है तो क्या बन जाता है वही जल? कीचड़। क्या बन जाता है? भूमि परत डाभा भर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। जिस प्रकार भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, और जिम जीवही माया लिपटानी। तो जिस प्रकार जल जमीन पर गिर जाता और वो कीचड़ बन जाता, उसी प्रकार ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारी आत्मा है, ये जल के समान है। और ये जो भूमि है ये एक संसार है, ये जो मिट्टी है एक संसार है। लेकिन जैसे ही ये जल रूपी आत्मा जब भूमि पर जाकर के मिलती है तो ये संसार रूपी कीचड़ बन जाता है, मोह बन जाता है, माया बन जाती है। तो माया लिपट जाती है। तो ये अंत समय की गति, और अंत समय में भगवान नाम नहीं आ पाता। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप भगवान नाम बोलना तो ठीक, सुन लो, बड़े सौभाग्य की बात। हमने अपने जीवन में देखा तो नहीं है, क्योंकि जब हम वृंदावन में पढ़ा करते थे तो प्रथम वर्ष ही था हमारा पढ़ने का, और उसी समय हमारे बाबा जी का देहांत हो गया, बब्बा जी का। दादाजी को हम लोग बब्बा जी कहते हैं। तो हमारे माता पिता बतलाया करते हैं कि अंत समय में हमारे बब्बा जी रामायण की चौपाइयां बोला करते थे। अंत समय है लेकिन वो किसका नाम ले रहे हैं? नारायण। हमारे पूज्य पिताजी का नाम है नारायण। अंत समय में वही नाम लेते, नारायण नारायण कहते हुए हमारे बाबा जी के प्राण निकले। तो ये उनके ऊपर दिव्य कृपा थी भगवान की कि अंत समय में, चूंकि हो सकता है मोह पुत्र के लिए, लेकिन नाम रखा था क्या? नारायण। ये हमने सुना है कि ऐसा बताते हमारे माता पिता जी। क्योंकि हम वृंदावन में पढ़ते थे, हमें पता भी नहीं हुआ, 13 ही हो गई और 1 माह बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि उस समय हम लोगों के एग्जाम चल रहे थे, पेपर चल रहे थे, तो इसलिए घर वालों ने बताया भी नहीं। और हमारे जो बाबा जी हैं, उनके परम प्रिय भ्राता पूज्य हमारे दादाजी शंकर लाल दुबे जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो
तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे दादाजी भले नहीं है संसार में, परंतु आज हमारे दादाजी के छोटे भाई चूंकि दादाजी ही तुल्य और उनका स्नेह उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और प्रतिवर्ष आप आकर के कथा श्रवण करते हो। और भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार ये 18 पुराण का हमने ये संकल्प लिया है, जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपका स्नेह बना रहे, प्रेम बना रहे, बस यही भगवान से कामना है। तो उनका तो स्वप्न था कि कथा करे, क्योंकि उस समय तो नहीं हो पाई, 5 वर्ष तक नहीं हो पाई, लेकिन वो जब उनका स्वप्न याद आता तो कभी कभी मन में दुख होता कि हम क्यों नहीं ऐसे लायक कि भगवान की कथा को कह सके। तब फिर ये अंदर की जो आत्म शक्ति है ये प्रदान की हमारे गुरुदेव ने। उन्होंने कहा नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। अन्यथा जो 2 शब्द नहीं बोल पाते थे, कभी भाषण नहीं दिया, और आप लोगों के सामने निडर हो करके, क्योंकि इस भाव से कथा कहते ये नहीं कि यजमान है, इस भाव से कि हम अपने घर वालों को ही सुना रहे हैं। अब अच्छा हो तो ठीक, बुरा हो तो ठीक, घर वाले थोड़ी कुछ कहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, अब हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ की कथा कह रहे थे। आप लोग को पता है? हैं? पता है? अंत समय देवराज का, इतने भुलक्कड़ नहीं हुए, भले च्यवन प्राश नहीं खाए तो क्या हुआ, बुद्धि है, इतना दिमाग है। आप लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि कितना आप लोग याद रखते हो, कि बस चुटकुले बस याद हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। अंत राम कही आवत नाही। अच्छा, एक हमने बताया ना कि ऐसे हमने 2 ही व्यक्ति देखे, एक हमारे दादाजी और एक जिन्होंने भगवान नाम को श्रवण करके और भगवान को मोक्ष पाया। इसी कलयुग की घटनाएं अभी एक मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए। वृंदावन के महान संत, महान कवि रसिका पागल जी बड़ा दिव्य गाते थे, बहुत दिव्य, मतलब यदि वो भजन गा दें तो ये समझ लीजिए कि फिर आप बैठ नहीं सकते। और धन्य हैं उनके शिष्य चित्र और विचित्र, जिन्होंने उनको भजन सुना सुना करके उनको मोक्ष को प्राप्त कराया। क्या होगा ऐसे इस संसार में, कोई बेटा भी नहीं हो सकता। बेटा भी यही पूछता, पापा जी अभी भी बता दो कहां कहां की रजिस्ट्री रह गई तो हम करवा लेंगे। चाहे तो बेटा बोल सकता है कि पापा जी, पिताजी, जो भी बोले, जिस नाम से संबोधन ले, कह सकता है, भजन गा सकता है, चौपाइयां गा सकता है, भगवान नाम संकीर्तन करता है। लेकिन चित्र विचित्र जो उनके शिष्य हैं, और चित्र विचित्र ही नहीं, जितने उनके शिष्य हैं, हमने वीडियो भी देखा, ऐसे ही नहीं बोल रहे, वीडियो भी देखा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य आदि जितने ये सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, सभी में हमने देखा तो सभी लोग और इतने भाव से गा रहे थे जैसे कहीं भजन संध्या हो रही। जान रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव कुछ ही क्षणों के पश्चात धाम को जाने वाले हैं। इतना दिव्य, ऐसे शिष्य मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने आज का भले ही कोई धन ना कमाए हो, लेकिन राधा नाम का धन कमा करके चला गया। धन्य है वो संत।
और उनके जो शिष्य हैं चित्र विचित्र, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे जब उनका अंत समय था, तो क्या प्रार्थना करते? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी 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 बड़े भाव से तालियों की सेवा देते हुए मेरी दयामयी राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे जय हो। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 ओ मेरी दयामयी राधे, ओ मेरी दयामयी राधे, प्यारी दयामयी राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसे शिष्य बनना। देखो राधा रानी को पुकारा भी तो चिल्लाकर नहीं, नागी हंसकर, क्योंकि राधा रानी के तो भजन ऐसे ऐसे भजन हैं राधा रानी के कि आप
थिरक थिरक करके नाच सकते, लेकिन किन शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, यही होते हैं महान संतों की परिभाषा। जानते हैं कि माता कैसी है, करुणामयी है। भला चिल्ला करके किसी को कोई काम करवा लो, करेगा क्या? नहीं। लेकिन यदि वही काम यदि करवाना है तो प्रेम से कह दो, हे मैया ऐसा कर लो, हे बेटा ऐसा कर लो, तो प्रेम से यदि करवाओ तो हो जाता है। लेकिन यदि वही चीज यदि आप चिल्ला करके बोलो तो नहीं हो सकता। तो करुणामयी है, कृपामयी है, आप कृपा करने वाली हो, करुणा करने वाली। तो कहने का भाव ये है कि पाप अनजाने में हो जाए वो बात अलग, लेकिन जानबूझ करके नहीं होना चाहिए। तो भगवान का नाम ही इतना दिव्य है कि उसे श्रवण कर लिया, मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसी एक और कथा आती है। इस कथा में देखिए, आपने अभी तक ये तो सुना होगा कि मरने के उपरांत भी यदि कथा श्रवण कर लो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ये कौन कहता है? ये भागवत कथा कहती है कि मृत्यु को प्राप्त हो गए और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कथा श्रवण की, किसने? धुंधकारी ने कथा श्रवण की, मोक्ष को प्राप्त हो गया 7 दिन। लेकिन कथा कहने वाला कौन? तो कथा कहने वाला उनका भाई था, गोकर्ण। करवाने वाला वही भाई गोकर्ण। गोकर्ण ने ही पूरा कार्यक्रम रचा। कहना चाहिए तो आयोजक भी गोकर्ण। लेकिन ये सुना है कभी कि किसी प्रेत ने किसी प्रेत के लिए कथा करवाई? सुना कि किसी आत्मा ने दूसरी आत्मा के लिए करवाई? नहीं सुना। शिव पुराण में कथा आती है, एक विंदुक नाम के ब्राह्मण थे। पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? है माता, जोर से बोलो। चूल्हा, चंचुला। तो चंचुला नाम की जो पत्नी थी और विंदुक नाम के ब्राह्मण थे। हाल इनका भी ऐसे ही था महाराज। अब चूंकि कलयुग है तो स्वाभाविक है मोह हो जाता। दूसरी स्त्री पर मोहित हो गए। कौन? विंदुक नाम के पंडित जी मोहित हो गए, रहने लगे उन्हीं के साथ। ये सब देखती रही चंचुला, कुछ ना कही, एक शब्द नहीं टोका। चंचुला ने सोची मन ही मन, जब ये किसी दूसरी स्त्री के साथ है तो हम भी क्यों ना किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगे। और रहने लगे। चंचुला ने भी जार के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। जार कहते हैं परपुरुष को। किसे कहते हैं? परपुरुष। अब चंचुला परपुरुष के साथ रह रही है, विंदुक किसी और स्त्री के साथ रह रहा है। क्रम ऐसे चलता गया। जब कुछ दिनों बाद जब बिंदुक को यह पता चला कि चंचुला किसी और पुरुष के साथ है, तो गया और जाकर के उसने
उसे ताड़ना दी तो थोड़ा सा चंचला को दुख हुआ, क्योंकि महिलाएं होती ही हैं जल्दी वात्सल्य में, प्रेम में आ जाती, सब कुछ भूल जाती, तो दुखी हुई, थोड़ा सा उदास हुई। तो बिंदुक कहने लगी, अब देखिए बिंदुक को, कहने लगे क्यों रो रही, मेरे मारने पर रो रही हो? कहती हाँ नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने गलती की। कहने लगे नहीं, मैं इसलिए थोड़ी मार रहा था, तो अरे मैं तो तुझे ये बता रहा हूं कि तू ऐसे किसी परपुरुष के साथ रह रही है, ऐसे ही रह रही है, या कुछ पैसे ऐसे भी ले रही है? पैसे ऐसे लेते जाना, मेरा भी काम चलता रहे, तेरा भी काम चलता रहे। कलयुग महाराज देखिए, होगा कोई पता, दिमाग है शैतान का था। चंचला भी कहती राम राम, मैं तो सोच रही थी कि मुझे सन्मार्ग पर लाने वाले ही, ये तो स्वयं कह रहे कि पैसा लेते जा। थोड़ा और समय बीता, अंत दोनों का बुढ़ापा आया। इसका जीवन तो नरक हो चुका था बिंदुक का, अंत समय में चला गया। यम के दूत आए, कड़ोड़ते हुए ले गए। क्यों कड़ोड़ते हुए ले गए? भैया पर स्त्री के साथ गमन किए हो, किसी दूसरी स्त्री के साथ रह रहे हो, तो विमान पे बैठ के तो ले जाएंगे नहीं। हा? कड़ोड़ते हुए ले गए महाराज। पास दंड रहते ही है यम के दूतों के पास। इतनी खराब यातना उनकी, लोह दंड से मार रहे तो कभी मूसल से मार रहे, तो कभी कांटे वाले जो दंड होते हैं ना, पास दंड, उससे मार रहे, कभी गरम गरम तेल की कढ़ाई पर डाल रहे। स्थिति उसकी यही रही। जब उसने नरक की पूरी यातना कर ली, किसने? बिंदुक ने, तो फिर उसे पिशाच बना करके और छोड़ दिया। पिशाच बना रहा। ये मत सोचना कि हम इतना सब अन्याय कर लेंगे अपने घर में और फिर उसके बाद अंत समय में भगवान नाम, तो नहीं हो सकता। जब जीवन पर्यंत यही किया और अंत समय में कर लो, वो तो भगवान की अति कृपा, कृपा नहीं अति कृपा। होना क्या था महाराज? अब बिंदुक का अंत समय देख लिया, क्या हुआ? नरक की यातना पड़ी। नरक की यातना लेने के बाद फिर और आगे पिशाच बने। और यहाँ इन्होंने अंत समय में, चंचला ने जब वृद्धावस्था हो गई, काम पीड़ा जब शांत हो गई, तब फिर धीरे धीरे से विचार होने लगा कि ये सब व्यर्थ है, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करते करते और अंत समय में चलिए देखिए, यहां पति बन गया पिशाच और पत्नी भगवान नाम का, भगवान भोलेनाथ का संकीर्तन करते करते कहां चली गई? भगवान के परम धाम कैलाश धाम। चूंकि अंत समय उसका अच्छा रहा, तो उसने कैलाश धाम मिलने के बाद उसने पार्वती मैया की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और पार्वती जी की सेवा करते करते अब जब हमारे साथ कोई रहने लगता है तो वो हमारा सखा बन जाता है। सखादति सापिबती सरोदती यस्य सह सखा, जो साथ में खाए, साथ में पिए, पिए मतलब वो वाला नहीं,
पानी वाला, है ना। साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में रोए, साथ में खेले। सक्रीडति सचलति जो साथ में चले, सधावती जो साथ में दौड़े, सा उत्तिष्ठति साथ में उठे, साथ में बैठे। और अक्सर मित्रों के साथ यही होता है, जहां देखो 24 घंटे साथ में ही रहते हैं। तो ये एक सखा की परिभाषा है। तो वही हाल हो गया था उस सखी का। भगवान मैया पार्वती की सखी बन गई। कौन? वो चंचुला। अब अपने अंदर की हर बात को बताने लगी। सखियों के बीच में फिर कोई बातें रह ही नहीं जाती, एक दूसरे को बताने लगे। एक दिन उदास बैठी थी। कौन? चंचुला। तो मैया पार्वती पूछने लगी, क्यों चंचुला, क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? चंचुला कहने लगी, कोई बात नहीं। कहने लगी, नहीं नहीं, तुम तो मेरी परम सखी बन चुकी हो, बताओ। कहने लगी, कुछ बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा ये ध्यान कर रही थी कि मेरे अंत समय में तो मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया, तो मैंने भगवान भोलेनाथ का भजन कर लिया, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो अंतगति ठीक थी, मैं कैलाश धाम को आ गई, आपकी सेवा में लगी हुई, मुझे इससे बढ़कर के कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरे पति हैं उनका क्या हाल हुआ, कहां पर होंगे वो? क्योंकि उन्होंने तो बहुत अत्याचार किया, बहुत दुष्कर्म किया उन्होंने। मैया ने कहा, देखो वो कैलाश पर्वत में, कैलाश पर्वत नहीं, कोई दूसरे पर्वत का नाम बताया, और उस पर्वत में वो पिशाच बन करके रह रहा। पहले तो उसने नरक की पूरी यातना की, जितने नरक हैं उन सभी नरकों में उसको कुंभीपाक, रौरव और वैतरणी नदी, शालमली वृक्ष, इन सभी नरकों से होकर के उसे जाना पड़ा। अच्छा, ये नरकों से एक बात ध्यान आ गई। कई यजमानों में एक भ्रम होता है कि पंडित जी लोग ये इतना सब सामग्री लिखते हैं। जब तेरही का पूजन होता है ना, गंगा जली पूजन, तो पंडित जी चप्पल भी लिख देते हैं, पंडित जी छाता भी लिख देते हैं, पंडित जी तकिया, गद्दा, चादर लिख देते हैं, पंडित जी कपड़ा लिख देते हैं, ऊनी वस्त्र लिख देते हैं। क्यों लिखते? लूटने के लिए नहीं। लूटना हो तो सीधे पैसा ना मंगा ले। क्यों? तो जो वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी को पार करने के लिए यदि आपने जीवन में कभी गौदान किया हो, तो आप कितना भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, आप यदि गौदान कर देते हैं तो वैतरणी नाम की जो नदी आती है, एक नरकों में एक नदी आती है, उस नदी की स्थिति पता है क्या होती है? उस नदी में रक्त होता है, उस नदी में कहना चाहिए मवाद जो पक जाता है तो रक्त सफेद हो जाता है। ऐसे ऐसे रक्त, जितने जितने गंदे गंदे रक्त हैं उस नदी में होते हैं। अब आप विचार कर सकते हो कि किस प्रकार की नदी होगी। कोई गंगा नदी नहीं है वहां वैतरणी नदी में, कि कोई यमुना है कि गए और पी लिए। तो उस नदी से गुजरना पड़ता है। तो यदि उस नदी से नहीं गुजरना है तो जीवन में कम से कम एक बार गौदान जरूर करें, यदि उस नदी से बचना है तो। शालमली वृक्ष, शालमली वृक्ष से अंगारे गिरते हैं। तो जब आप उस वृक्ष से नीचे होते हुए जाओगे ना, अब चूंकि शालमली वृक्ष कोई छोटा चना का पौधा तो है नहीं, जल्दी से पार कर गए। पता नहीं कितने
1000 किलोमीटर का वो वृक्ष होता है। और जो यम के दूत होते हैं ना, वो जानबूझकर आपको उस वृक्ष के नीचे से आराम आराम से, ये नहीं कि जल्दी से गए और विमान में बैठाए और निकल गए, नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। अब आप ये विचार कीजिए, जैसे चींटी चलती है ना, तो चींटी की गति से धीरे 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 धीरे, अब इसी प्रकार से आपको कई 1000 किलोमीटर होके हुए पैदल चलना है महाराज। जब तक यम के दूत नहीं ले जाएंगे कैसे जाओगे, क्योंकि वो तो बांधे हुए हैं ना आपको पास बंधे। तो कहते यदि उस यातना को नहीं पाना है, उसमें उस सालमली वृक्ष के नीचे से गुजरते हुए यदि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, तो हमें छाता दान करना चाहिए। उस समय गंगा जली पूजन में ब्राह्मण को छाता दान करने से जो सालमली वृक्ष से जो अंगारे गिरेंगे ना, वो उस छाता के द्वारा आप बच जाओगे। ये भाव है, गरुड़ पुराण कहता है ये। गरुड़ पुराण, अब कई लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि पंडित जी आपने 18 पुराण का संकल्प लिया है, तो क्या गरुड़ पुराण भी करोगे? अब गरुड़ पुराण मतलब, अब गरुड़ पुराण कब होता है? अब हमारे दिमाग में तो ये कई बात बैठी कि गरुड़ पुराण तभी होता है 4-5वें दिन से, है जमा हुई है? नहीं, गरुड़ पुराण आप ऐसे भी सुन सकते हो, जैसे हम लोग भागवत सुनते हैं ना। लेकिन इंसान क्यों नहीं सुनना चाहता गरुड़ पुराण को? इसलिए नहीं सुनना चाहता कि हम इतने पाप कर रहे हैं। अब गरुड़ पुराण सुनेंगे तो अब भी फिर पंडित जी एक एक चीज बताएंगे। अब उस समय तो ये तक आया है कि पत्नी यदि पति को गालियां दे तो अगले जन्म में वो पे 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 करने वाली क्या बनती है, समझ रहे? जो आपके यहाँ आती है ना, राजपूत जी के यहाँ रोज आती है। हाँ, कौन बताया? योगी भैया बताया क्या? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखो जयकारा मैंने कंजूसी। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो कहाँ थे? जहां से लो फिर बता। चंचुला, हाँ, शालमली वृक्ष नहीं, ये समस्त यजमानों का प्रश्न होता है, मन में एक भ्रम है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए आपको बात बताई जा रही है। ये से कोई समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है, ये हमारे ज्ञान की ही बात है। अब पंडित जी यदि लिस्ट बना रहे हो और उस समय पूछ लोगे तो दांती हो जाएगी, तब तो पूछ नहीं सकते। तो यहां से हम बता दे रहे हैं कि छाता काय के लिए, सालमली वृक्ष के अंगारों से बचने के लिए, जूता काय के लिए, चप्पल काय के लिए, चरण पादुका किसी भी प्रकार की, ये जरूरी नहीं है। यदि किसी महिला का अंतकर्म हुआ है तो उसके लिए फिर लेडीज चप्पल, सैंडल आ जाती है। तो वो उस सालमली वृक्ष के नीचे से जब गुजरती है ना, तो जो अंगारे गिरती हैं, तो वो अंगारे उसके पैर में क्षति ना पहुंचाए, जलन ना करे, इसलिए वो पाना दी जाती है। रौरव नाम की रौरव नाम का जो नरक है, उसमें बड़ी गर्मी होती है। तो गर्मी ज्यादा ना हो, ठंड ज्यादा ना, चूंकि प्राणी की हर प्राणी की अलग अलग वो रहती है ना, किसी को ठंड ज्यादा लगती, किसी को दे दिया मतलब समझ लो पहुंच गया। कहने का भाव ये कि चंचुला ने क्या किया, चंचुला के मन में प्रश्न जगा, बताया, तो कहने लगी क्या उनके निमित्त हम कुछ कार्य नहीं कर सकते?
कुछ ऐसा क्रम हो जाए, कुछ ऐसी क्रिया हो जाए कि वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा भैया उसके लिए तो केवल एक ही उपाय है। एक गंधर्व को बुलाया। गंधर्व आए, तुम्बुरु नाम के गंधर्व आए और इन्होंने समस्त पिशाचों को, केवल उस विंदुक नाम के पिशाच बस को नहीं, समस्त पिशाचों को इकट्ठा करके, और तुम्बुरु ने पिशाचों को भी कथा श्रवण कराई, मैया पार्वती को भी कराई, और साथ ही साथ चंचुला को कथा श्रवण कराई, शिव कथा। बोल शंकर भगवान की। अब आज पहला दिन है, कलश यात्रा थी, कलश यात्रा में ज्यादा फटाका नहीं फूटे तो यही फूट रहे हैं, क्या करोगे। तो जो हमारे विंदुक जी थे, पिशाच योनि में कथा श्रवण की, शिव की, शिव पुराण को सुना और पिशाच योनि से मुक्त हो गए। तुम्बुरु नाम के गंधर्व ने कथा श्रवण कराई, शिव पुराण जो है ना, तुम्बुरु नाम के गंधर्व ने सुनाई। अच्छा एक बात और है, हम लोग स्वयं की महिमा स्वयं के मुख से तो बखान करते नहीं, है ना। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में ये जो पुराण है ना, 18 पुराण, तो किसी भी पुराण में देखिए, जो पुराण है वो स्वयं अपना महात्म्य नहीं बताता, अपनी महिमा नहीं बताता, उसकी महिमा दूसरे पुराण करते। तो हमारे शिव पुराण में महात्म्य में 7 अध्याय हैं। तो ये जो 7 अध्याय है ये स्कंद पुराण से लिए गए। किस पुराण से? स्कंद। 18 पुराणों में एक पुराण आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण ने शिव पुराण की महिमा को गाई। तो आप विचार कर सकते हैं कि स्कंद पुराण ने शिव पुराण की महिमा गाई, अर्थात तो शिव पुराण में कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ ना कुछ, क्या बहुत कुछ है। देखो तो बहुत कुछ है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो स्कंद पुराण ने जिस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा 6 अध्यायों में है महात्म्य, और वो 6 अध्याय किस पुराण से लिए गए हैं? पद्म पुराण से। उसी प्रकार शिव पुराण की महिमा 7 अध्यायों में स्कंद पुराण से गाई। तो शिव की कथा, शिव का पुराण, शिव का नाम, ऐसे ऐसे पापी भी जो दुराचारी हैं, नित्य अत्याचार में लिप्त हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करके और अपने जीवन में अधर्म को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पापी भी यदि कथा को श्रवण कर ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है। पूछा कथा सुनने की, शिव पुराण सुनने की विधियां बताई, क्या नियम है? तो भैया जिस प्रकार अन्य पुराणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा कि महिमा में बताया है कि इसका ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन भर भोजन ना करो, कि जल बस पियो या दूध बस पियो, नहीं। पयः पानम घृतम पानम, दूध पी लो, एक टाइम दूध पी लो, एक नहीं तो दोनों टाइम, दोनों में भी नहीं बन रहा घी पियो, घी भी नहीं बन रहा। आजकल घी तो कोई नहीं पी सकता, कहेगा महाराज इससे अच्छा तो खाना ही खा लें, घी तो 600-700 रुपए किलो, घी तो खैर कोई पिएगा भी नहीं, काहे को पिए। तो भोजन कर लो, लेकिन भोजन कैसा हो? भोजन सात्विक हो, तामसी नहीं। सात्विक कैसा? उसमें लहसुन प्याज ना, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है, वो तामस को बढ़ाने वाला है, फिर हमारे आचार विचार गंदे होते।
भाव कुभाव में बदल जाते। तो इसलिए अनुष्ठानों में कई लोग पूछते हैं, अरे पंडित जी आप लहसुन प्याज खाएं, क्योंकि अब 30 दिन में 28 दिन तो अनुष्ठान चल रहे, तो कहां से खा लें। अब जब 28 दिन नहीं खाए तो 2 दिन की वो अब आदत की ऐसी हो गई है कि वो छूट गया। अब यदि वो सामने आ भी जाए तो ऐसा लगता है कि राम राम बेहोश ही हो जाएंगे यदि खा लेंगे तो। ये स्थिति है। ज्यादा नहीं, आप स्वयं छोड़ करके देख लो, ज्यादा मत छोड़ो, आप केवल 6 महीना छोड़ो। 6 महीने बाद यदि कोई आपको खिलाए और आप खा लो तो ये गारंटी नहीं खा सकते। छूट गई तो छूट गई। तो अनुष्ठानों में वर्जित है। आप पाइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत पाओ, लेकिन अनुष्ठानों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आलस्य को बढ़ाने वाला है, वो तामस को देने वाला है। और भोजन इतना करिए आलस्य ना आवे। नियम है फलाहार का, लेकिन हम लोग कर लेते हैं फुलाहार। वो कहते भैया व्रत हैं, क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं, कुट्टू के आटा की पकौड़ी, थोड़ा सा साबूदाना, थोड़ी सी बुआली पापड़, थोड़े से साबूदाना के, थोड़ी सी चिप्स भी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फलाहार हो गया। फलाहार है, नाम है फलाहार, उसमें ऊ की मात्रा छुपा दी है, उसमें छुपा दी है थोड़ी देर के लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक नियम ये है कि आपको 2 चीजों का त्याग करना है। ये सप्ताह श्रवण जो विधि चल रही है, जो अनुष्ठान हो रहा है, इसमें 2 चीजों का त्याग करिए। पहला निद्रा और दूसरी निंदा। निद्रा को त्यागना है। सोइए, इतना नहीं कि पता चले अब पंडित जी लोग आ गए हैं 7 बजे से और हम 9 बजे आ रहे हैं, वैसा नहीं। नियम, चलिए ठीक है, ठंड का मौसम हो गया है तो मत आओ 7 बजे, 8 बजे आ जाइए। बिल्कुल ये भी नहीं कि ब्राह्मण आपका इंतजार ना करे, क्योंकि ब्राह्मण को फिर पूजा करा के अपने और भी अन्य कार्य करने हैं, पाठ करना है, शंकर जी की शिवलिंग बनाना है। क्योंकि शिव पुराण है, और शिव पुराण में यदि शिवलिंग ना बने तो क्या महत्व, फिर तो मैया पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। तो सबको लेके चलना है भैया। तो बढ़िया से भाव से, निद्रा ना आए, कम हो, निद्रा कम हो और निंदा बिल्कुल ना हो। अब भगवान की कथा तो सुन रहे हैं 3 घंटे, और फिर घर जाके वही कि फलानी बाई ने सो कहो हतोक है, बताओ मैं 7 दिन बाद रह जा गम खा, ये वाला सिस्टम ना हो। पता चले भाव में वही भरा है, और गए तो कहते हैं अरे महाराज जी की कथा चल रही, हर साल यजमान बनते हैं तो सुन रहे हैं। ऐसा नहीं। कथा श्रवण करते समय, अनुष्ठान में, कथा बस में नहीं, अनुष्ठानों में आपने घर में जाप भी कराया है, पूजन भी कर रहे हैं घर में, यदि भगवान भोलेनाथ को जल का लोटा भी चढ़ा रहे हैं तो उस समय ये ध्यान रहे कि जल के लोटे की धार किस प्रकार मध्यम मध्यम बह रही है, भगवान को किस प्रकार स्नान कराया जा रहा है। ये नहीं कि पता चला जल चढ़ा रहे और ध्यान नीचे। कहीं दुकान में कोई ना आ जाए तो कहीं दूध ना वो हो जाए, ज्यादा रहता है। तो जिस समय जो काम कर रहे हो उसे मन लगा के कर। तो ये कुछ विधियां बतलाई सूत जी महाराज ने शौनक जी को। ये सब महिमा विद्येश्वरी संहिता प्रारंभ होती है, सुनने की जो विधियां हैं ये विद्येश्वर संहिता में बतलाया गया। और कल
कथा का समय दोपहर 2 बजे से रखा गया है। 5 बजे तक कथा होगी, फिर उसके बाद आरती होते होते 6 बज ही जाता है। और फिर भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है, वो जैसा चलाना चाहें। बाकी आप लोगों को किसी भी हालत में 1:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। कितने बजे? वैसे तो 1 बजे आ जाना चाहिए, हमारे योगी भैया के साथ थोड़ा भजन वजन गा लो। नहीं आ पाओ 1 बजे तो 1:30 बजे तो आ ही जाओ। 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 से 5 कथा होगी, फिर आरती भजन आनंद लेंगे। और प्रातः काल 7 बजे से शिवलिंग निर्माण बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और ये केवल यजमानों के लिए नहीं है शिवलिंग निर्माण करना, ये समस्त भक्तजन आकर के, शास्त्री नगर वासी ही नहीं, जहां जहां से जो आ सके। हमारे YouTube के माध्यम से जो जबलपुर वासी भी सुन रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि यदि कुछ समय निकाल सकें तो प्रातःकाल आकर के शिवलिंग निर्माण करें। शिव पुराण के अंतर्गत, चूंकि अब ये स्थान शास्त्री नगर नहीं है, काशी बनारस हो चुका, तो यही समझ लेना कि आप 2 दिन के लिए उज्जैन चले गए, या अपने कोई भी अब 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग जो 7 दिन वाला हो, दूर वाला, ये समझ लेना कि हम फलानी जगह गए। अब सबसे ज्यादा दूर जो हो वो भाव में रख के और आ जाओ 7 दिन के लिए यहीं। बढ़िया सुबह से शिवलिंग निर्माण करो और 10-11 बजे तक शिवलिंग निर्माण होगा, उसके बाद अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद फिर 12 बज जाएंगे। 12 बजे के बाद फिर 2 घंटे के लिए बढ़िया विराम, और फिर 1:30 बजे से फिर आ जाइए बड़े भाव से। आइए आरती की तैयारी करते हैं, बाकी की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। और कल मैया महाकाली का प्राकट्य होगा बड़े भाव से। चलिए आरती की ओर चलते हैं, उससे पूर्व एक सुंदर सा संकीर्तन। ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे 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 लग जाएगी। ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओम माई बोलो नैया पार लग जाएगी। बोलो नैया पार लग जाएगी, ओ माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओ माई ओ माई ओ मैया। ओ माई नहीं, हम बोल रहे हैं ओ माई बोलो, ओ माई बोलो नैया पार लग जाएगी, 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 पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, ओ पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। ओ माई बोलो नैया पार लग जाएगी, ओ माई बोलो नैया पार लग
नैया पार लगे जाएगी। ओ माए बोलो नैया पार लगे जाए, ओ नैया पार लगे जाए, नैया पार लगे जाए, नैया पार लगे जाएगी। तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले, तेरी आरती। बड़े भाव से सभी आगे आ जाए बड़े भाव से। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए, तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले, तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ ओ करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, बड़े भाव से भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की भीख मांग दी। मन में बसा कर तेरे मूर्ति बड़े भाव से उतारो है भोले, तेरी आरती। हरि बोल। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन
में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भोले बड़े भाव से मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भोले तेरे आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। बाल व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भोले तेरी आरती। और बड़े भाव से दोनों हाथ उठाएंगे और क्या बोलेंगे? उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे। अरे काहे को दियरा काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे, काहे को दियला काहे की बातें, काहे की जोत जलाई रे। काहे को दियरा और काहे की बाती, काहे को दियला और काहे की बात, अरे काहे को दियरा काहे की बाती, काहे की जोत जलाई रे, काहे को दियला काहे की बातें, काहे की जोत जलाई रे। अरे कौना तेरी करें आरती, कौना तेरी करें आरती, कौना मंगल गाई रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे, शंभू बाबा की आरती उतार लियो रे। अरे तन को दिए रामन की है बाती, सावरिया गुण गाई रे, तन को दिए रामन की है बाती, सावरिया गुण गाय रे। तन को दिए राम और मन की है बाती, तन को दिया और मन की है बात, अरे तन को दिए रामन की है बाती, सावरिया गुण गाई रे,
मन को है दियला मन की है बातें सांवरिया गुण गाए रे। अरे बाल व्यास जी करें आरती, बाल व्यास जी करें आरती, सब मिल मिल कर गाओ रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे, भोले बाबा की आरती उतार लियो रे। काल की विकराल की जय, काल की विकराल की जय, बोलो महाकाल की। करुण मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की, करुण मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। करुण मंगल आरती मेरे हनुमत लाल की। करुण मंगल आरती मेरे हनुमत लाल की। जिनका रखवाला घनश्याम उनके कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला घनश्याम उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके गान बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा, उनके गान बिगाड़ेगा, उनके कौन बिगाड़ेगा। तू तो करता था शुभ काम तेरा रखवाला घनश्याम। तू तो करता था शुभ काम तेरा रखवाला घनश्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेत्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। मंदार माला गुलदान गायै गबल मालांकित विघराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नटगढ़ बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां अब तो आजा नटगढ़ बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण तालियों की सेवा देते हुए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे